बॉडी वॉल ऑफ हेमिडेक्टाइलस इज मेड अप ऑफ अ फोल्ड ऑफ स्किन। स्किन के फोल्ड के अंदर ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है या यूसिलोम प्रेजेंट होती है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूसिलोम या ट्रू कैविटी होती है, दे आर कॉल्ड एज यूसिलोमेट्स। सो रेप्टाइल्स आर यूसिलोमेट्स। अब बात करते हैं स्किन के फोल्ड की। ये स्किन का फोल्ड फर्दर 2 लेयर्स का बना हुआ है। एक तो है आउटर लेयर और दूसरी है इनर लेयर। अब देखिए ये जो आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, और ये जो इनर लेयर है ये वाली, इसे बोलते हैं डर्मिस। इसके अलावा स्किन का थोड़ा सा पार्ट ये जो रह गया है, इसे बोला जाता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक्चुअल में एक मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू है जो कि स्किन की लोअर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो लेयर्स तो 2 ही होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। ये तो जस्ट एक टिश्यू का अंडर डेवलप्ड सा फोल्ड है। तो अब दोबारा वापस आ जाइए एपिडर्मिस पर। एपिडर्मिस स्केली होती है, स्केल्स की बनी होती है, ड्राई रफ होती है और विदाउट ग्लैंड्स होती है। ये फर्दर 2 लेयर्स में डिविजिबल होती है। एक तो होती है आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस जिसे बोला जाता है स्ट्रेटम कोर्नियम, और दूसरी होती है इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ये है इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इसे बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब देखिए ये जो एपिडर्मिस में भी स्ट्रेटम कोर्नियम वाला रीजन है, इस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्केल्स टाइम टू टाइम शेड होते रहते हैं, रेगुलरली शेड होते रहते हैं। जब ये शेड हो जाएंगे, जैसे कि ये बोला जाता है कि जैसे सांप है, स्नेक्स हैं, ये बोलते हैं कि स्नेक्स ने अपनी केंचली छोड़ दी, मतलब कि अपनी जो आउटर स्किन लेयर है, डेड लेयर है, उसको निकाल दिया। उसको छोड़ने के बाद वो फिर उसे ग्रो करवा लेता हो। तो जब वो छोड़ दिया उसे बोला जाता है एक्डाइसिस या मोल्टिंग कह लीजिए। छोड़कर फिर उसने उसी लेयर को दोबारा ग्रो करवा लिया। सो ये हो गई स्ट्रेटम कोर्नियम। स्ट्रेटम कोर्नियम के अलावा अंदर जर्मिनेटिवम। और फिर बात करते हैं डर्मिस रीजन की। डर्मिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। यहाँ पर भी कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, एक्सेप्ट एक तरह का ग्लैंड होता है, दैट इज फीमोरल ग्लैंड। ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और केमिकल रिलीज करता है जो कि फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। तो एज अ रिप्रोडक्टिव अट्रैक्टेंट केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए ग्लैंड काम करता है। और फिमोरल ग्लैंड है, ये नाम से पता चल रहा है फीमर में होगा, थाई रीजन में ये लोकेटेड होगा। फिर आ जाते हैं इसी स्किन के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी बात करते हैं। 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्मूथ, स्ट्राइटेड और कार्डियक मसल। और पेरिटोनियम की तो हम बात कर ही चुके हैं। अब दोबारा एक डायग्राम के थ्रू से समझ लेते हैं। दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ हेमिडेक्टाइलस। तो देखिए ये जो जो आप देख रहे हैं ये सारी है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस में ये हिस्सा है स्ट्रेटम कोर्नियम, यानी कि यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। और दूसरा हिस्सा है जो बच गया, ये वाला स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये हो गई एपिडर्मिस। इसके नीचे देखिए ये वाला जो रीजन है ये है डर्मिस रीजन। डर्मिस के नीचे थोड़ा सा स्किन का एक छोटा सा टिश्यू फोल्ड होता है, उसे बोलते हैं पेरिटोनियम। ये है पेरिटोनियम। इसके बाद कैविटी आ जाएगी, ट्रू कैविटी या यूसिलोम आ जाएगी।